वाकई एक नेचुरल एक्सीडेंट है या कुछ। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वी आर बैक इन अदर एक्शन वीडियो सर्विस। मेरा नाम है समान कुरैशी। और मेरा नाम है जया मानी। वेलकम अगेन। आज की वीडियो फ्लावर बहुत छाया। ज़बरदस्त होने वाली है। अतीक अहमद साहब के जो बेटे हैं, ठीक है, आपको बताइए, गोली मार के हत्या, सॉरी, अतीक अहमद साहब को गोली मार के ओहो, हत्या कर दी थी यार, दिल दुख गया है। मैं और तो अब इनकी इनकी स्टोरी सुन के इनकी कसम से एक्सीडेंट में इनके बेटे की मौत हो गई है। और देखते कि ये देखिए, रियल है या नहीं, 90% चांसेस यही हैं कि ये मौत नहीं है, कि ठीक है, ये इनकाउंटर ये है इनकाउंटर ही या है, फिर मर्डर है। ठीक है, डेफिनेटली ये चीज़ है। तो भाई, सॉरी टू से, गोदी मीडिया की वीडियो है, तो देखते हैं क्या कहते हैं। बात तो बातों का बगीचा, बाद में 3 2 1 प्ले। वाकई एक नेचुरल एक्सीडेंट है या कुछ और चीज़ है। नमस्कार, मैं दुष्टर उपाध्याय। आपको पता ही होगा कि माफिया अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की अब से लगभग 3 साल पहले कैसे प्रयागराज में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, जिसको लेकर कई विपक्षी नेताओं ने सवाल भी उठाए थे, क्योंकि हत्या से कुछ ही दिन पहले सीएम योगी ने विधानसभा में बयान दिया था कि माफिया को मिट्टी में मिला देंगे। साथ ही सीएम योगी ने कई सभाओं में दोहराया था कि उन्होंने माफियाओं को मिट्टी में मिला दिया है। मिट्टी में मिला देंगे। लेकिन अब अतीक अहमद के बेटे अवान अहमद की झांसी में भीषण सड़क हादसे में मौत हो गई है। हादसे में उसके दोस्त सोनू की भी जान चली गई, जबकि कार में सवार 3 अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसा इतना खतरनाक था कि गाड़ी के पर खच्चे उड़ गए। हादसा कैसे हुआ, पुलिस ने क्या कुछ कहा है, हादसे में घायल मोहम्मद उमर ने क्या कुछ बताया, वो भी आपको सुनवाऊंगा। और जमात ने इस घटना पर क्या कहा है कि जिसने एक नई बहस छेड़ दी है, आइए आपको सब कुछ बताता हूं। दरअसल यह हादसा उस वक्त हुआ जब अतीक का बेटा अवान अपने भाई अली से मिलने झांसी जा रहा था। अली अहमद झांसी जेल में बंद है। तेज रफ्तार क्रेटा कार अचानक अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकरा गई, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी तुरंत मौके पर पहुंचे और रेस्क्यू कर सभी को कार से बाहर निकाला। अवान माफिया अतीक अहमद का सबसे छोटा बेटा है, जिसकी इस हादसे में मौत हो गई है। पुलिस ने शुरुआती जांच में बताया कि तेज रफ्तार और वाहन के अनियंत्रित होने से यह हादसा हुआ है। खुद घायल मोहम्मद उमर ने बताया कि हादसा डिवाइडर में टकराने से हुआ। एक बार आप भी सुनिए मोहम्मद उमर ने घटनाओं को लेकर क्या कुछ कहा। अफान भाई थे, हम थे, फारूक भाई थे और सोनू भाई थे और जैद भाई थे। तो डिसबैलेंस होने से गाड़ी टकरा गई डिवाइडर में, वहीं में सब लड़ गया। मोहम्मद उमर ने जो बताया उससे इतना तो साफ है कि ये खतरनाक हादसा था और डिसबैलेंस होने से ही गाड़ी डिवाइडर से टकरा गई। इसके बावजूद भी इस मामले पर कुछ लोगों ने शक जताना शुरू कर दिया है। सोशल मीडिया पर तरह तरह की बातें की जा रही हैं। ऐसा ही कुछ शक जमात इस्लामी हिंद के उपाध्यक्ष मोहम्मद सलीम ने भी जताया है। उन्होंने कहा है कि मामले की जांच होनी चाहिए और जो सवाल उठ रहे हैं उनके जवाब दिए जाने चाहिए। उन्होंने कहा है कि क्या ये हादसा ही है या फिर कुछ और है। अतीक अहमद उनके सबसे छोटे बेटे अपने भाई झांसी में बंद, जेल में बंद थे, उनसे मिल के वापस आ रहे थे प्रयागराज। उनका एक्सीडेंट में पुलिस के मुताबिक कि उनकी कार डिवाइडर से टकराई, उनकी मौत हो गई। इस पर आप लोगों का जांच होनी चाहिए और जो सवाल उठ रहे हैं उस पर जवाब दिए जाने चाहिए। तो ये तो एक जांच का विषय है और इसके तमाम पहलुओं पर गौर होनी चाहिए कि ये वाकई एक नेचुरल एक्सीडेंट है या कुछ और चीज़ है। तो जांच के बाद ही कोई राय कायम करनी चाहिए। तो इस तरह से अतीक के बेटे की मौत पर शक जताया जा रहा है, लेकिन पुलिस अभी तक इस मामले पर साफ कर चुकी है कि ये मामला हादसा ही है। चलिए अब आपको बताता हूं कि अतीक अहमद के परिवार के मेंबर के बारे में कि कौन कौन उनके परिवार में मेंबर है। दरअसल अतीक अहमद के सबसे बड़े बेटे का नाम उमर अहमद है, जो रंगदारी और अपहरण समेत कई मामलों में लखनऊ जेल में बंद है। अतीक का दूसरा बेटा अली अहमद है, जो कि कई आपराधिक मामलों में प्रयागराज की नैनी सेंट्रल जेल में बंद है। तो वह अतीक का तीसरा बेटा असद अहमद था, जो उमेश पाल हत्याकांड का आरोपी था। अप्रैल 2023 में झांसी में यूपी एसटीएफ के एनकाउंटर में वो मारा गया था। इसके अलावा अतीक का चौथा बेटा अहाम अहमद है, जो कि हत्याकांड के दौरान नाबालिग था। बाल सुधार गृह से रिहा होने के बाद वो बाहर है। और अवान अहमद अतीक का सबसे छोटा बेटा था, जो कि हाल ही में बाल सुधार गृह से बाहर आया था। अब सड़क हादसे में उसकी मौत हो गई है। तो वे अतीक की पत्नी शाइस्ता परवीन उमेश पाल मर्डर केस के बाद से ही फरार है। अब देखना ये होगा कि क्या शाइस्ता परवीन एक और बेटे को गंवाने के बाद अब वो सामने आती है या नहीं। देखते रहिए जी न्यूज़। नमस्कार।
वो दोस्तों ये स्टोरी मुझे याद आ गई फिल्म के अंदर यार है। फिल्मों में फिल्म्स ही के अंदर ऐसा ऐसा होता है, होता है कि ट्रक गाड़ी जा रही होती है और ट्रक मार के और भाग टारगेट जाता है। देखिए पीछे वाले बंदों को कुछ टारगेट नहीं किया। अच्छा एक्सीडेंट होता है ना तो एक गाड़ी ऐसी होती है ना कि वो पलट जाती है, सारे बंदे नहीं बचते। इस गाड़ी की कंडीशन आप देखिए फुटेज में, हाँ, फुटेज पीछे से में ठीक है, पीछे में आगे ओके। फ्रंट से जिसने थोड़ा भी सा। हाँ जिसने भी टारगेट किया है, जिसने भी अटैक किया है, उसने सिर्फ और सिर्फ फ्रंट की 2 सीटों को अटैक किया है। मतलब अवान भाई को उन्होंने अटैक 2 किया इनका है, फ्रेंड भी आगे डेथ हो अवान गया और ना। सोनू को। तो यही बात है कि ये मुझे तो नहीं लगता कि ये नेचुरल इनकी मौत हुई है। नेचुरल एक चीज पता चल जाती है और हादसाती मौत पता चल जाती है, और ये जो है ये सीन साफ मर्डर का लग रहा है। और और इसके ऐसे अलावा मैं क्या बोल सकता हूँ, और क्योंकि ये यही है सेम टू कि सेम मर्डर का उन्होंने लग रहा देखिए जी योगी ने बोला भी है कि माफिया को हम धूल चटा देंगे, है। ये यार कर देंगे। माफिया से याद आया, ये मुझे योगी माफिया ही लगता है। ये खुद ही माफिया सबसे बड़ा, और अल्लाह माफ करे जो इसकी खुद होता शक्ल है, मुझे हाँ। ऐसे लगती है जैसे वो नहीं अर्तुल गाजी में जो मंगोल चंगेज चंगेज मंगोल, डेफिनेटली मुझे जिन्होंने इसकी शक्ल खोपड़ियों मंगोलों के वाली ना लगती है। जो है महल बनाए थे, लोगों को मार मार के ना उनकी खोपड़ियों के महल बनाए थे। उनका इतने जरा सा भी बराबर उनके अंदर रहम नहीं था। मुझे तो उनकी बिल्कुल ऐसे ही लगता है डेफिनेटली उन्हीं की है पर्सनैलिटी। ना, आज भी चंगेज खान की औलादें तो पूरी दुनिया यार में फैल क्या रही है है। आप लोग, मतलब इस कदर की नफरत, आप यार आप आप बंदे जो को है मक्खी चाइना की को तरह देख लो, मार रहे हो। चाइना कितना एक जालिम कौम है। कसम से मैं तो देखो अब कसम वो भी मैंने कितनी सारी वीडियोस में व्यूअर्स देखा है, गुस्सा आ जाता है खाना भाई। पका रहे होते हैं और जिंदा जानवरों को डाल रहे हैं। ओहो, ठीक है, ऑक्टोपस हो गई मैंने ये और देखी है इस तरह वीडियो, की मैंने चीजें कहा देखा है, ये मुझे बड़ा गुस्सा इंसानियत चढ़ता कहाँ है है। ये भाई। इंसानियत इनके अंदर है ही नहीं चले चाइनीजों के अंदर। मजहब धर्म हर चीज अलग और है अपनी मुझे साइड पे। इसके बारे में भी सबसे बड़ा दुख होता है कि 15 अगस्त में अक्सर अंग्रेजों से मतलब हिंदुस्तान हुआ था ना, जीता था, ठीक है, और मुसलमानों और हिंदुओं ने मिल के आज़ादी ली थी। लेकिन मुझे दुख इस बात पे होता है कि 15 अगस्त में अक्सर इंडियन हमारे डिश लगी हुई है, तो इंडियंस के अंदर सिर्फ ये जुनून दिखाया जाता है कि बस पाकिस्तान से जीत गए हैं, पाकिस्तान से। बस उसी मतलब पे। यार हमें ये चीज़ क्यों नहीं दिखाई जाती कि हम अंग्रेजों से जीते हैं। चाइना हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है, और है ठीक है, भी, और कब्जा जो कर भी हमारे रहा है वो। हिंदुस्तान के साथ साथ हमारे पाकिस्तान पर कब्जा कर रहा है, और काफी बड़े कर बड़े चुका है पाकिस्तान के सेक्टर्स में वो कब्जा कर चुका है, ठीक है। क्योंकि हमारी और लड़ाई सारे हुई। लोग खामोश हैं, आंखें बंद करके बैठे हुए। हम्म। इंडिया पाकिस्तान का दुश्मन, पाकिस्तान इंडिया का दुश्मन, सिर्फ बस ये नारे लगाए जा रहे हैं, पर हमें ये नहीं बताया जा रहा है कि मेन हमारे दुश्मन थे अंग्रेज, और इस टाइम हमारा दुश्मन सबसे बड़ा है चाइना। चाइना। लेकिन हमें क्या दिखाया जाता है कि जी इंडिया हमारा दुश्मन है। इंडिया वालों को क्या दिखाया मीडिया जाता है ऐसा है ना बिका कि हुआ। पाकिस्तान इंडिया का दुश्मन है। क्योंकि मतलब ये क्या चल रहा है यार। मीडिया ऐसा है ना उनका, गॉडी मीडिया ऐसा है ना उनका कि वो सिर्फ उनकी खबर चलाते नो हैं। फिर जोया, खाली गोदी मीडिया की बात नहीं है, उसके हमारे अलावा मुल्क मीडिया भी पाकिस्तान है। की मीडिया की भी मीडिया बात आप ऐसा देख ही है लो। बिल्कुल। वो ये नहीं दिखाएगा कि यार चाइना हमारे साथ ये है, ये मतलब अब चाइना को अपना फ्रेंड मान रहे हैं, लेकिन चाइनीज हमेशा याद रखें सिर्फ अपने फायदे के लोग हैं। वो कभी भी दूसरे का फायदा नहीं ने हाव चाहेंगे। करके ना वो हमारा छतिया हाँ। पाकिस्तान के कितनी लड़कियों को यहाँ से ले गए हैं और वहां पर चाइना में रेड जोन में छोड़ दिया है हाँ उनको, बिल्कुल। ठीक है, शादी के जहाँ से बहाने देकर। और लड़कियों और को। कितनी ज्यादा इन लोगों की तादाद पाकिस्तान में बढ़ती जा रही है, कोई इनको रोकने वाला नहीं है। जो आपके दोस्त हैं उन्होंने आपको, आप लोगों ने उनको दुश्मन बना दिया, और जो आपके हम्म। दुश्मन है वो आपको दोस्त बना लिए। चले मौके पे चलते हैं, और यहाँ पर हम जो बात करने वाले थे वो बात हमने थोड़ी सी चेंज कर दी है। तो बिल्कुल ऐसे ही यार, अतीक अहमद साहब की फैमिली के ऊपर बहुत ज्यादा जुल्म हो रहा है। आई होप अल्लाह ताला इनके लिए बेहतरियां करे। और देखें, जो सच्चे लीडर होते हैं ना वो हमेशा सच्चे होते हैं, जो झूठे लीडर होते हैं वो झूठे नजर आ जाते हैं। तो मैं तो बस ये कहना चाहूंगा कि भाई अल्लाह ताला इनकी फैमिली को मजीद सब्र जमील अता फरमाए, और मजीद हिम्मत, ताकत और मेहनत अता फरमाए। बिल्कुल। और एक और मैं एक और बात करना चाहता हूँ जोया, यहाँ पर सारा जो इशू चल रहा है ना वो इलेक्शन की वजह से चल रहा है, क्योंकि इनको हाँ, काफी सपोर्ट है, इन लोगों को है जनता की बिल्कुल। बहुत सपोर्ट है अतीक इनको, अहमद की ठीक है, पूरी अतीक अहमद की फैमिली फैमिली को। को बहुत सपोर्ट है। तो ये चाहते हैं कि इस फैमिली को खत्म कर दिया यार जाए इनके ताकि इनको सपोर्ट खत्म हो जाए। बस मैं तो ये हाँ कहना हाँ चाहता हाँ हूँ। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। यार इनके बेटे की आपने स्पीच देखी है? मैंने तो फर्स्ट टाइम देखी है ना स्पीच। हमारे किसी व्यूवर ने सेंड किया था कि प्लीज आप इसके ऊपर लाजमी रिएक्शन कीजिए। तो हम लोग, आपको पता है कि आप लोगों की जो रिक्वेस्ट है उसके ऊपर हम जरूर रिएक्ट करते हैं। आप लोगों की बात को हमेशा जो है सर आंखों पे रखते हैं, बिल्कुल टालते नहीं है। तो यार जब फर्स्ट टाइम इनकी इनके बेटे की मैंने जो स्पीच सुनी है, आप यकीन जाने मुझे लग ही नहीं रहा था कि ये कोई नया नया बच्चा आया है भाई इस जगह पे और वो बोल रहा है। यार उनकी बातों में जितनी ईमानदारी, इनकी बातों में जितनी सच्चाई, और ये इसी चीज से डर रहे हैं ना कि लोग इनको इतना पसंद कर। देखा था उनकी क्राउड कितनी आई हुई थी खाली उस बच्चे की। मतलब उनके लिहाज से तो वो बच्चा ही है ना, एक्सपीरियंस, वेल एक्सपीरियंस तो नहीं है ना, इतनी दुनिया नहीं देखी हुई थी, लेकिन फिर भी उसने छोटी सी उम्र में बहुत कुछ देख लिया और बहुत कुछ सुन लिया, और इतने जुल्म और अपनी फैमिली के साथ वो देख चुका था आई थिंक। तो मुझे बड़ा अफसोस हुआ इस फैमिली के बिल्कुल लिए, और ऐसे ही। दुआ सो है व्यूअर्स, मेरे मैं तो लिए। ये कहना चाहता हूँ अल्लाह ताला इनको बहुत मजीद खुशियां दे, कामयाबियां दे और मजीद तरक्की दे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। हम दोनों को दीजिए जस्ट विद अल्लाह हाफिज़।